संसार के मरुस्थल जो है हम लोग पढ़ेंगे। संसार के मरुस्थल देखिए बहुत हैं ऐसे, लेकिन हम लोग को इतना कवर कर लेना है कि आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है तो कर सको मरुस्थल पे, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहले उत्तरी अमेरिका से शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ है कि नहीं इसमें भी देखते हैं जो फेमस मरुस्थल होंगे। तो भैया आप लोग देखेंगे पहला मरुस्थल कौन सा है, मोजावे का मरुस्थल। कौन है, मोजावे का मरुस्थल, मोजावे का मरुस्थल, ठीक, मोजावे का मरुस्थल है। स्केच नहीं चल रहा है, देखते हैं ये उसमें इंक कर दीजिए। हाँ, मोजावे का मरुस्थल ये देखिए यहाँ पर पड़ रहा है, देखिएगा मोजावे का मरुस्थल, लोकेशन दिखाइएगा जो ये है। मोजावे का मरुस्थल कौन सा है, देखिए ये मोजावे का मरुस्थल आ रहा है, ठीक है, दिखा आपको। अब यहीं पे देखिएगा मोजावे का मरुस्थल जो है कहाँ पड़ रहा है, ये आपका जो है यूएसए पड़ता है। और यहीं से आपका नीचे से, यहीं से, ये यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू हो रहा है क्या, मैक्सिको। तो मोजावे का मरुस्थल देखा जाए यूएसए और मैक्सिको में पड़ जाता है। कहाँ पर, यूएस प्लस थोड़ा बहुत किस में हिस्सा पड़ जाएगा, मैक्सिको में, मैक्सिको में। तो कौन सा मरुस्थल हो गया, मोजावे का मरुस्थल। अभी दिख लिया जाएगा, पहले मैप का ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद कौन सा मरुस्थल है, पहले हम कुछ मरुस्थल को इस पर ही लगा दीजिएगा कैमरा, हम मैप पे एक बार मरुस्थल बता दें कौन कौन पढ़ने, फिर लिखा देंगे एक साथ, ठीक। सुनिएगा ध्यान से देखिएगा, एक साथ मरुस्थल मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट जो है। एक पहला मरुस्थल हमने देखा मोजावे का मरुस्थल, कहाँ पर, यूएस और मैक्सिको में पड़ रहा है, ठीक है। फिर कौन सा मरुस्थल आ रहा है ये भैया, जो आपका आ रहा है ये सोनोरन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल। ये पूरी तरीके से मैक्सिको में है। मैक्सिको में कौन सा मरुस्थल है, सोनोरन। तो उत्तरी महाद्वीप हमने दो मरुस्थल देखे में, मोजावे मरुस्थल और सोनोरन। ये खूब परीक्षा में पूछे जाते हैं, सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर है, मैक्सिको में है। वैसे आए तो उत्तरी अमेरिका लगाओगे, वैसे आए क्या पूरे महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका, जो पर्सनल देश पूछा जाए तो मैक्सिको देश। फिर आ जाते हैं हम लोग किसमें, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एक प्रसिद्ध मरुस्थल, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल उसे माना जाता है, कौन है, आटाकामा। कौन है भैया, ये आटाकामा। ये देखिए चिली में, चिली में फैला हुआ है। चिली में देखिए आटाकामा, थोड़ा बहुत किसमें हिस्सा चला जाता है, पेरू में चला जाएगा, लेकिन मुख्यतः ये आटाकामा मरुस्थल किसमें मिलेगा आपको, चिली में मिलता है, ठीक। और जो पूरा पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये मरुस्थल पाया जाता है। इसका नाम क्या है, आटाकामा मरुस्थल। हालांकि पेंटागोनिया का जो पठार है, ये क्या है, ये दे पेंटागोनिया लिखा है, ये क्या है, पेंटागोनिया का पठार। तो बारिश इधर नहीं हो पाती, इधर साइड में बारिश बहुत होती है, इधर पेंटागोनिया साइड में बारिश नहीं होती है। क्यों, क्योंकि पेंटागोनिया जो पड़ता है वृष्टि छाया प्रदेश में, तो इसीलिए जो पेंटागोनिया का भी क्षेत्र एक हिसाब से क्या है, मरुस्थल ही है। कहते जरूर है पेंटागोनिया का पठार, लेकिन एक मरुस्थल का ही भांत रहता है, ठीक है। यहाँ बारिश नहीं होती बिल्कुल। तो हमने यहाँ दो चीज़ें देखी, आटाकामा मरुस्थल और साथ में पेंटागोनिया का पठार। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है, तो हम लोग दक्षिण अमेरिका लगाएंगे, क्योंकि और चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं महाद्वीप में, पठार वगैरह। मरुस्थल को एक साइड में हम एक साथ बता रहे हैं, कुछ एक साथ इंपॉर्टेंट मरुस्थल। अब यहाँ पर देखें कौन सा मरुस्थल है, देखिए ये कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। अभी लिखाएंगे कितने देशों में, ये पहले देख लीजिए। ये कौन मरुस्थल है, सहारा। सहारा मरुस्थल भैया कहाँ कहाँ है, देखिए ये आपका मोरक्को पड़ जाएगा, यहीं पर क्या मार्टिनिया है, मोरक्को ये है, मोरक्को पड़ जाएगा थोड़ा बहुत। कौन पड़ जाएगा, मार्टिनिया है, मार्टिनिया भी पड़ेगा। यहाँ पे माली पड़ता है, माली भी इसी क्षेत्र में है। फिर कौन है यहाँ पर, नाइजर है, नाइजर एक देश है। फिर कौन आपका पड़ता है यहाँ पर, कौन पड़ रहा है, चाड पड़ जाता है। चाड के साथ ही यहाँ पर सूडान भी कुछ हिस्सा आ जाता है, और इधर साइड में इजिप्ट का भी, मिस्र का भी हिस्सा आ जाता है, इधर लीबिया भी आ जाता है, इधर अल्जीरिया भी आ जाता है। ये कई सारे देश मिलकर कौन सा मरुस्थल बनाते हैं, सहारा मरुस्थल। अभी हम लिखा देंगे देश, थोड़ा सा लोकेशन देख रहे हैं केवल, ठीक है। सहारा मरुस्थल हो गया भैया। इधर देखिए सूडान का मेन हिस्सा, सूडान के मेन हिस्से में कौन पड़ा, नूबिया मरुस्थल पड़ रहा है। कौन, नूबिया। और नूबिया के ही और पूर्व में जाएंगे, लाल सागर के बिल्कुल पास ही ये कौन सा मरुस्थल है, पूर्वी मरुस्थल, मतलब सूडान और मिस्र। तो ये भी मरुस्थल हो गए। सूडान और मिस्र में कौन सा मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल। और मुख्यतः सूडान में कौन सा मरुस्थल फैला है, नूबियन मरुस्थल, ठीक है, नूबिया या नूबियन मरुस्थल। अब देखिए और यहाँ पे कौन से मरुस्थल हैं, ये एक है कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पर बोत्सवाना पड़ रहा है, ये लिखा है। बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। तो ये एक मरुस्थल इनके हो गए। सहारा मरुस्थल हो गया, पूर्वी मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल, और कौन है इधर, कालाहारी मरुस्थल, ठीक। इतने ही मेन मरुस्थल हैं यहाँ पर, हैं तो बहुत सारे। एक नामीबियम मरुस्थल है, नाबिब मरुस्थल कौन सा है, नाबिब मरुस्थल कहाँ पे, नामीबिया में, ठीक। नाबिब मरुस्थल हो गया। फिर हम लोग चल रहे हैं, ये मरुस्थल हो गए, ठीक। अब इसके बाद देखा जाए सऊदी अरब में, सऊदी अरब जो है
प्रायद्वीप है, पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, सऊदी अरब या अरब प्रायद्वीप है, कौन, अरब प्रायद्वीप। ठीक, अरब प्रायद्वीप में बहुत सारे देश हैं, जैसे कौन है, ये यमन है, यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर यूएई है, फिर क्या है, बहरीन है, दो कतर है, ठीक, फिर यहाँ पर कौन है, कुवैत है, बहुत सारे इतने सारे देश हो जाते हैं सऊदी अरब में। यहाँ पर जॉर्डन पड़ता है, ठीक, सीरिया भी है, ठीक। तो कौन से मरुस्थल है जिसमें देखिए एक रूबल खाली, बहुत फेमस पूछा आता है, रूबल खाली मरुस्थल किस देश में है, सऊदी अरब में। और सीरिया मरुस्थल तो कॉमन सी बात है, सीरिया में ही पड़ रहा है, ठीक है, सीरियाई मरुस्थल। थोड़ा बहुत हिस्सा किस में आ जाता है, सीरिया मरुस्थल का, इसमें आ जाता है, कौन सा है ये, सऊदी अरब। मेन हमको याद रखना है सऊदी अरब में कौन मरुस्थल, रूबल खाली, ठीक है। एन नाफुद मरुस्थल भी एक है, कौन सा है, एन नाफुद मरुस्थल, लेकिन मेन रूबल खाली। फिर भैया आ जाइए हम लोग किस पे आ जाएंगे, ईरान पे। ईरान पे कौन है, कौन से मरुस्थल है ईरान पे, दासते लुट, दासते लुट जो, दास्ते लुट जो मरुस्थल है वो किसका फेमस मरुस्थल है, ईरान का मरुस्थल। ध्यान से सुनते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। दास्ते लुट ये देखिए ईरान क्षेत्र में है, ठीक है। दास्ते ए काबिर, फिर तो कई एक दो ऐसे और भी हैं, लेकिन मेन जो है कौन सा है, दास्ते लुट। हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, मेन देखेंगे। फिर हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अफगानिस्तान की सीमा, ये थे अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा कौन सा पर्वत बना रहा है, हिंदू कुश पर्वत। और फिर हिंदू कुश पर्वत, जैसे ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा हिंदू कुश बना रहा है, हिंदू कुश से फिर आगे चल रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं किधर, किरधर श्रेणी पड़ती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कौन कौन श्रेणियाँ हैं, किरधर श्रेणी है और एक सुलेमान श्रेणी है। फिर इधर चले आए, तो अब ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान का और ये भारत का क्षेत्र, पश्चिमी भारत का, मतलब पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान है कौन सा भाग, पश्चिम वाला, और पाकिस्तान का वो वाला भाग पूरब वाला। ये कौन सा मरुस्थल बनता है, थार मरुस्थल। कौन सा, ये सबसे अधिक आबादी जो है इसी मरुस्थल में रहती है, थार मरुस्थल में, ठीक है। तो ये हो गया भारत पाकिस्तान, थार मरुस्थल कहाँ है, भारत पाकिस्तान में। अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, जो है आपका ये हो गया गोबी मरुस्थल। मेन गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया, और मेन मंगोलिया में, थोड़ा बहुत चाइना में देखने को मिल सकता है, ठीक। मेन मंगोलिया गोबी मरुस्थल, ये कैसा मरुस्थल है, संसार का एक शीत मरुस्थल है। क्या मरुस्थल, कौन सा, शीत, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया शीत मरुस्थल में आ जाएगा। वैसे देखा है सबसे बड़ा शीत मरुस्थल तो अंटार्कटिका और आर्कटिक ही हो जाएंगे, कितना बड़ा बर्फ़ का क्षेत्र है। मरुस्थल क्या, मरी हुई ज़मीन, मरी हुई ज़मीन बर्फ़ की भी तो हो सकती है, ठीक है, हाँ, मतलब वहाँ पेड़ पौधे ना हो। अब कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ही चीन के पास तकला मकान मरुस्थल पड़ता है, ये तकला मकान मरुस्थल है, देखिए चीन में कौन सा मरुस्थल है, तकला मकान। तो हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, चीन में तकला मकान हो गया, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में हो गया। अब हम लोग किस पे आ जाएं, और मरुस्थल की भूमि वाला क्षेत्र, यूरोप में कोई आपको मरुस्थल देखने को नहीं मिलेगा। अब आ जाइए मेन मरुस्थल का क्षेत्र सबसे ज़्यादा कौन है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया पे नक्शा पे लगाइएगा, ऑस्ट्रेलिया पे नक्शा पे आ रहा है कि नहीं, पूरा ऑस्ट्रेलिया ही आ रहा है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से इसमें कुछ मरुस्थल नहीं भी दिए हैं, लेकिन हम उनको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ मरुस्थल नहीं दिए, तो आपको देखना होगा जो है स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल यहाँ पर पड़ता है। क्या पड़ता है, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल भी पड़ता है। कौन है, स्टुअर्ट स्टोनी है। फिर एक मरुस्थल भैया कौन सा आपका, सिम्पसन है। यहाँ पर कौन पड़ रहा है, सिम्पसन है। सिम्पसन के बाद देखिए यहाँ पर कौन है, गिब्सन मरुस्थल है। स्टुअर्ट स्टोनी है, फिर आपका सिम्पसन है, फिर गिब्सन है। अब गिब्सन के ही ऊपर साइड में जाओगे ग्रेट सैंडी पड़ता है, और ग्रेट सैंडी सिम्पसन गिब्सन के ही नीचे जाओगे कौन पड़ रहा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। देखिए कितने मरुस्थल हैं, ठीक है। और इसके ऊपर गए सबसे ऊपर, मतलब यहाँ पर तनामी पठार लिखा है, ये तनामी मरुस्थल है। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा भी गया है कि तनामी मरुस्थल किस महाद्वीप में है या किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है, वो स्वयं क्या है, एक देश भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो क्या है, स्वयं एक देश भी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हो गए। देखिए कितने मरुस्थल हो गए। एक यहाँ पर इस क्षेत्र का मरुस्थल कौन है, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। फिर कौन है, सिम्पसन है। फिर कौन है, गिब्सन है। फिर उसके ऊपर कौन है, ग्रेट सैंडी है। फिर इसके नीचे यहाँ पर दक्षिण में कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया फैला है, ठीक है। और उत्तर में सबसे कौन सा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के, तनामी। तो हम लोगों ने इस प्रकार मरुस्थल को देख लिया। इधर ऑस्ट्रेलिया का जो ये हिस्सा है ये बहुत उपजाऊ है, ठीक ठाक है, मतलब इधर जो है बढ़िया रेगिस्तान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे सब कैसा एरिया होगा, रेगिस्तानी होगा। देखिए कितने सारे मरुस्थल आपने देखे ऑस्ट्रेलिया में। कभी कभी पूछता है ग्रेट
आर्टिशन कहाँ पर है, ठीक है, आर्टिशन, तो यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वो भी, ठीक। अब हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की और लोकेशन देख लें, दिख रहा है कि नहीं यार उसमें, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखिए थोड़ा, जो संधियाँ भी इसकी देख रहे हैं, देखिए संधि इसकी, ये कोरल सागर है इधर साइड में, इधर साइड में कौन है, अराफुरा सागर, और इधर साइड में कौन है, जो इसका जो है ये वाला कौन सा, हिंद महासागर पड़ ही रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कौन सी जल संधि है, टारस जल संधि, कौन है ये, कौन सी है, टारस जल संधि। टारस जल संधि कोरल सागर के पानी को और अराफुरा सागर को आपस में क्या है, जोड़ रही है। अराफुरा सागर और कोरल सागर की जो वाटर बॉडीज़ हैं आपस में कौन सी संधि जोड़ रही है, टारस। और अलग ऑस्ट्रेलिया को किससे, न्यू गिनी से कर रही है, ये न्यू गिनी है, ये न्यू गिनी द्वीप है, इसको ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जल संधि कर रही है, अलग, टारस जल संधि। भाई जल संधियाँ क्या होती हैं, जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं और भूमि वाले क्षेत्र को क्या करती हैं, अलग करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग कर रही है टारस जल संधि, और जोड़ किसको रही है, कोरल और किसको, ये अराफुरा सागर को, समझ पाए। कोरल इसलिए रखा गया नाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है यही मिलती है इसी सागर में। ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, संसार की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कहाँ पाई जाती है, हाँ ऑस्ट्रेलिया में। कभी कभी लोकेशन इसकी पूछता है, तो लोकेशन क्या होगा, उत्तर पूर्व, कहाँ पे है ये, कहाँ, कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान, मूंगे को ही कोरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरल, तो इसीलिए इसका नाम क्या इस सागर का हो गया, कोरल सागर में। मान लीजिए आ ग्रेट बैरियर रीफ किस सागर में है, तो कोरल सागर में है, ठीक। अब यहीं पे देखें ऑस्ट्रेलिया को नीचे तस्मानिया से कौन अलग कर रहा है, बॉस जल संधि, कौन अलग कर रहा है, कौन सी जल संधि है, देखिए देखिए ये बॉस जल संधि है, इधर तस्मान सागर है, इधर कौन है, इधर कौन है, ये पूरा सागर प्रशांत महासागर फैला ही है, समझिए, तस्मान सागर और कौन, हिंद जो है ये आपका हिंद महासागर, ये हिंद महासागर और प्रशांत तस्मान सागर, ये कौन सा सागर है, तस्मान, और ये हिंद महासागर का ही पानी आ रहा है, या कह सकते हो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है, ठीक है। इनको क्या कर रही है, जोड़ रही है। और अलग कौन ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, तस्मानिया। तो पूछा जाए बॉस जल संधि तस्मानिया से ऑस्ट्रेलिया को क्या करती है, अलग कर रही है। देखिए भैया ये कौन सी जल संधि है, बॉस, किसको अलग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रही। तो दो संधियाँ ये हो गई, एक ऊपर थी कौन, टारस जल संधि, न्यू गिनी से अलग कर रही थी, नीचे कौन है, बॉस, किससे अलग कर रही है, तस्मानिया से। फिर आ जाइए यहीं पे, थोड़ा सा और चल रहे हैं यहीं पे, एक जो है कुक जल संधि है, क्या है यहाँ पे, कुक जल संधि, वो किसको अलग करती है, देखिए ये न्यूजीलैंड देश बसा है, क्या है, न्यूजीलैंड देश मुख्यतः दो द्वीपों पर बसा है, एक है उत्तरी द्वीप, एक है, देखिए भैया न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप है, ये कौन है, दक्षिणी द्वीप है। न्यूजीलैंड दो द्वीप पे हो गया, तो उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, कुक जल संधि, कौन, कुक जल संधि। और जो दक्षिणी द्वीप पर एक लंबा पर्वत श्रेणी है, ठीक है, लंबी, उसी का नाम क्या है, दक्षिणी आल्पस, क्या है नाम उसका, दक्षिणी आल्पस। आल्पस वरना यूरोप में है, वरना आल्पस कहाँ है, यूरोप में। तो इसीलिए कहा जाता है दक्षिणी यूरोप, किससे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है, दक्षिणी यूरोप किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को। और क्या कहा जाता है, जो दक्षिणी आल्पस पूछा गया कई बार, दक्षिणी आल्पस पर्वत कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। इसकी राजधानी, हाँ दक्षिणी आल्पस न्यूजीलैंड में, ये तो जान गए, लेकिन न्यूजीलैंड के किस क्षेत्र में, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में, दक्षिणी द्वीप में, भैया ये कौन सा द्वीप दिखा रहे हैं, ये उत्तरी है, ये कौन सा है, तो कहाँ पर है आल्पस, दक्षिणी पे। और जो इसकी राजधानी वेलिंगटन, ये कहाँ पर है, उत्तरी द्वीप पे। राजधानी जो न्यूजीलैंड की कौन सी है, वेलिंगटन, उत्तरी द्वीप पर है। और जो है इसकी जो क्या कह सकते हो, पर्वत है जो इसका दक्षिणी आल्पस, तो किस में है, ठीक है। और यहीं पे घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाते हैं, कैंटरबरी के घास के मैदान कहते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है, कैंटरबरी के। चलिए अब हम लोग इतना लगभग देख लिए हैं, वो हम सारी और लोकेशन सब कुछ बता ही चुके थे। तो आज के लिए इतना ही मरुस्थल के बारे में, ठीक है, धन्यवाद।